डियर स्टूडेंट्स, आज हम वैक्यूम इफिशिएंसी ऑफ कंडेंसर की बात करेंगे। तो वैक्यूम इफिशिएंसी ऑफ कंडेंसर यहाँ पे प्रॉब्लम में दी हुई है और उसके बेस पे हमें वैक्यूम गेज रीडिंग निकालनी है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को हम रीड कर लेते हैं कि प्रॉब्लम में दिया क्या है। तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है फाइंड अ वैक्यूम गेज रीडिंग ऑफ द कंडेंसर इफ द वैक्यूम इफिशिएंसी इज 95%। 95% वैक्यूम इफिशिएंसी क्वेश्चन में दी हुई है। टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट जो है हॉट वेल वाला 39 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। बैरोमेट्रिक जो रीडिंग है वो 750 mm ऑफ Hg मरकुरी दी हुई है। इन डेटा के बेस पे हमें वैक्यूम गेज रीडिंग निकालनी है। तो सबसे पहले डेटा गिवन लिखेंगे। तो सबसे पहला जो डेटा दिया हुआ है वो है वैक्यूम इफिशिएंसी, जिसे कि हम ईटा वी से शो करते हैं। ये दी हुई है 95%, जिसे कि हम 0.95 भी लिख सकते हैं। दूसरा जो डेटा दिया हुआ है वो है हॉट वेल टेम्परेचर। ये दिया हुआ है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा है डेटा बैरोमेट्रिक रीडिंग। ये दी है 750 mm ऑफ मरकुरी। तो अपने को जो फाइंड आउट करना है वो निकालना है वैक्यूम गेज रीडिंग। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है ईटा वी इज इक्वल टू एक्चुअल वैक्यूम अपॉन आइडियल वैक्यूम। तो आइडियल जो वैक्यूम है यहाँ पे अपने पास जो फार्मूला होता है बैरोमेट्रिक रीडिंग माइनस ऑफ आइडियल प्रेशर। ये फार्मूला होता है आइडियल वैक्यूम के लिए। अब चूंकि अपने पास यहाँ पे टेम्परेचर दिया है हॉट वेल का 39 डिग्री सेंटीग्रेड, इस 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम टेबल से हम आइडियल प्रेशर की वैल्यू चेक करेंगे। तो फ्रॉम स्टीम टेबल टेम्परेचर बेस स्टीम टेबल से हम देखेंगे तो यहाँ पे एट 39 डिग्री सेंटीग्रेड जो प्रेशर की वैल्यू रहेगी, जिसे कि आइडियल प्रेशर बोलेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी आइडियल इज इक्वल टू 0.0699 बार, और इसी को हम चेंज कर सकते हैं mm ऑफ Hg में। तो पी आइडियल इज इक्वल टू 0.0699 अपॉन 0.0133 बार। तो ये आपका चेंज किया हमने mm ऑफ Hg में, जैसे कि मरकुरी भी बोलते हैं। तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो हम नोट डाउन कर लेंगे। और आइडियल वैक्यूम के लिए जो हमारे पास फार्मूला है ये बैरोमेट्रिक रीडिंग माइनस ऑफ आइडियल प्रेशर। तो जो आइडियल प्रेशर आ रहा है अपने पास ये आ रहा है 52.62 mm ऑफ मरकुरी। अब हम फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे आइडियल वैक्यूम इज इक्वल टू बैरोमेट्रिक रीडिंग माइनस ऑफ आइडियल प्रेशर। तो बैरोमेट्रिक रीडिंग दी हुई है 750 mm ऑफ Hg। आइडियल जो प्रेशर है वो हमारे पास आ चुका है 52.62 mm ऑफ मरकुरी। इनको यहाँ पे पुट कर देंगे तो आइडियल वैक्यूम आ जाएगा। तो 750 माइनस ऑफ 52.62 mm ऑफ मरकुरी, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो 697.38 mm ऑफ Hg रहेगी। तो ये हमारे पास आइडियल वैक्यूम की वैल्यू आ गई है। अब हमको वैक्यूम गेज की रीडिंग निकालनी है, क्योंकि हमारे पास वैक्यूम एफिशिएंसी दी हुई है। तो हमारे पास फार्मूला था
इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमारे पास वैक्यूम एफिशिएंसी है उसका फार्मूला है एक्चुअल वैक्यूम अपॉन आइडियल वैक्यूम। तो वैक्यूम एफिशिएंसी हमने पास दी हुई है 95%, जैसे कि हम 0.95 लिख रहे हैं। एक्चुअल वैक्यूम जैसे कि हम वैक्यूम गेज रीडिंग भी बोल रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिया है, जैसे कि हमें निकालना है। आइडियल वैक्यूम हमारे पास आ चुका है 697.38 mm ऑफ Hg। तो एक्चुअल वैक्यूम हमने यहां से निकाल सकते हैं 0.95 मल्टीप्लाई बाई 697.38। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ रही है 662.51 mm ऑफ Hg। तो ये हमारे पास एक्चुअल वैक्यूम, जैसे कि हम वैक्यूम गेज रीडिंग भी बोल सकते हैं, वो हमारा निकल के आ गया। तो जो भी आपकी वैल्यू निकल के आएगी उसको हम यहाँ पे आंसर करके लिख देंगे।